नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके को पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें काम आएगा। और ये पिछले भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रिपीटेड होते हैं। तो ये क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और ये क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। इसके साथ में ही आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो लौ निकलती है उसका कलर कैसा होता है? एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो जो लौ का कलर होता है वो श्वेत लौ होती है, बिल्कुल सफ़ेद चमकदार लौ होती है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दानेदार जस्ते पर, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है तो इसको इग्नोर करना। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय तीर का सिरा किसकी ओर होता है? तो ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लिखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है कि जो उत्पाद बनता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही ले लेते हैं। ये Mg और प्लस ऑक्सीजन से मिलकर हमारा MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो उत्पाद बना है ये हम उत्पाद की ओर होता है। मतलब ये जो MgO बना है तो तीर का निशान हमेशा उत्पाद की तरफ रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। और उससे पहले मैं बता दूं, जब भी हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो पहले अभिकारक लिखते हैं, उसके बाद में हम उत्पाद लिखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जानते हैं। और जो समीकरण संतुलित नहीं होते हैं हम उन्हें कंकाल समीकरण भी कहते हैं, मतलब कि स्केलेटन समीकरण। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ में अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है और उसके साथ में ऊष्मा निकलती है। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो जो CaO है उसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जो CaOH ब्रैकेट इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर आपको कोई सा भी समीकरण दे देगा वो भी आपको याद रखने चाहिए। तो कोयले का दहन और जल का निर्माण, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया से तात्पर्य क्या है कि जब किसी चीज़ का संयोजन होके और वो हमें उत्पाद देता है तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मासेपी अभिक्रिया किससे कहते हैं? जब उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती हो तो उसमें उसे हम ऊष्मासेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके साथ में आपको ऊष्मासेपी अभिक्रिया के उदाहरण याद रखने हैं। पहला है प्राकृतिक गैस का दहन और दूसरा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सब्जियां वगैरह है, जो कच्चे सब्जियां हैं, अगर हम उसको एक साथ डाल देते हैं तो वो विघटित होकर कंपोस्ट बना लेती है। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्रिस्टल के रंग किस कलर में परिवर्तित हो जाते हैं? आप अभी तक ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन में आप उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल मिलने वाला है।
तो जो क्रिस्टल का कलर है वो हरा हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा दी जाती है तो इसका कलर परिवर्तित हो जाता है और हरे कलर का हो जाता है, क्योंकि जो क्रिस्टल है वो जल खो देता है, इस कारण ये हरा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। जो फेरस सल्फेट है, ये जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया है ये आपको पता होनी चाहिए। जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकालता है, और इसी को ही हम अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर किस रंग का धुआं निकलता है? तो इसका आंसर होगा भूरे कलर का धुआं इसको गर्म करने पर निकलता है। और ये जो धुआं होता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, NO2 का होता है। आगे बढ़ते हैं हम। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड किस रंग का हो जाता है? तो इसका आंसर होगा दूसरा रंग का। तो गाइज़ ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो कि NCERT बेस्ड थे, बिल्कुल किताब की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन उठाए हुए थे। तो आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।